क्या आपने कभी सोचा है कि जिस पल आप सो रहे होते हैं उसी पल आपका शरीर खुद को ठीक कर रहा होता है, आपकी यादें सहेज रहा होता है, आपके डर मिटा रहा होता है। लेकिन अगर आप उसे ये मौका ही न दें तो क्या वो टूटे हुए हिस्से फिर जुड़ पाएंगे? हम जागते रहना अपनी ताकत समझ बैठे हैं, देर रात तक स्क्रीन की नीली रोशनी में खोए हुए, कैफीन से थके हुए शरीर को धोखा देते हुए। पर असली सवाल यह है, क्या हम सच में जाग रहे हैं या बस धीरे धीरे खुद को खो रहे हैं? नींद, वो चीज जिसे हमने टाइम वेस्ट कहा, वही हमारी बुद्धि, हमारी रचनात्मकता और हमारी आत्मा की मरहम है। जब हम सोते हैं तब हमारे भीतर एक खामोश क्रांति चलती है। दिमाग पुरानी यादों को सहेजता है, दिल भावनाओं को साफ करता है और शरीर खुद को फिर से नया बनाता है। यही समझाने आई है ये किताब वाई वी स्लीप, जिसे लिखा है डॉक्टर मैथ्यू वॉकर ने, जो दुनिया के सबसे बड़े नींद वैज्ञानिकों में से एक है। उन्होंने 20 साल से ज्यादा समय इस बात को समझने में लगाया कि इंसान की जिंदगी का असली इंजन खाना या सांस नहीं बल्कि नींद है। डॉक्टर वॉकर कहते हैं, द शॉर्टर योर स्लीप द शॉर्टर योर लाइफ। यानी जब आप नींद कम करते हैं तो आप अपनी जिंदगी से साल नहीं बल्कि गहराई कम करते हैं, वो चमक जो आपको इंसान बनाती है। ये किताब हमें सिखाती है कि नींद सिर्फ आराम नहीं है, ये हमारी याददाश्त का आर्किटेक्ट है, हमारी भावनाओं का चिकित्सक है और हमारे भविष्य का संरक्षक है। अगर हम नींद को समझ लें तो शायद हम जिंदगी को भी बेहतर जीना सीख जाएं। चैप्टर 1, नींद, जिंदगी की अदृश्य रीढ़। कभी गौर किया है, जब हम सोते हैं तो सब कुछ थम जाता है, शोर, सोच और संघर्ष भी। लेकिन इसी खामोशी में शरीर सबसे ज्यादा काम करता है। हर धड़कन, हर सांस, हर सेल खुद को फिर से नया बनाता है। नींद हमारे शरीर की सबसे पुरानी, सबसे गहरी जैविक जरूरत है। ये कोई ऐश नहीं, ये अस्तित्व की नींव है। डॉक्टर मैथ्यू वॉकर लिखते हैं, नींद वो औषधि है जो हमारी सोच, हमारी भावनाओं और हमारे शरीर को हर दिन फिर से जन्म देती है। जब हम नींद से समझौता करते हैं तो हम अपने दिमाग, दिल, इम्यून सिस्टम और यहां तक कि अपनी उम्र से भी समझौता करते हैं। नींद को अक्सर लोग आराम से जोड़ते हैं, पर असल में ये रिचार्जिंग नहीं, रीबिल्डिंग है, जहां हमारा शरीर टूटे हुए हिस्सों को जोड़ता है और दिमाग दिन भर की थकान को साफ करता है। सोते वक्त हमारी हृदय गति नियंत्रित होती है, मांसपेशियां रिलैक्स होती है और मस्तिष्क पुराने जख्मों को भरने में लग जाता है। वो जख्म जो सिर्फ शरीर में नहीं बल्कि मन में भी होते हैं। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में हम कम सोना को ज्यादा मेहनती होना मान बैठे हैं, लेकिन सच्चाई ये है, जो नींद से भागता है वो खुद से भागता है, क्योंकि नींद सिर्फ थकान मिटाने का तरीका नहीं बल्कि जिंदगी को महसूस करने की ताकत है। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि जो लोग रोजाना 7 घंटे से कम सोते हैं उनमें हार्ट अटैक, डायबिटीज और स्ट्रोक जैसी बीमारियों का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। यहां तक कि उनका इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है और मानसिक स्पष्टता धीरे धीरे धुंधली पड़ने लगती है। हर बार जब आप सोचते हैं थोड़ी नींद कम ले लूंगा, आप अपने शरीर के उस हिस्से से एक वादा तोड़ रहे होते हैं जो चुपचाप आपकी रक्षा करता है। तो अगली बार जब कोई कहे सोने का समय नहीं है, आप बस मुस्कुराइए और सोचिए, शायद यही सबसे जरूरी समय है। अब आप बताइए, इस पहले अध्याय से आपको सबसे गहरी बात कौन सी लगी? कमेंट में जरूर लिखिए, क्योंकि आपकी सोच किसी और को आज बेहतर सोने की प्रेरणा दे सकती है। चैप्टर 2, आधुनिक समाज, नींद की महामारी। कभी सोचा है कि जिस दुनिया में हम रह रहे हैं वहां नींद की कमी अब एक आदत नहीं बल्कि एक महामारी बन चुकी है। हम गर्व से कहते हैं, मैं सिर्फ 4 घंटे सोता हूं, जैसे ये कोई सम्मान का पदक हो। पर डॉक्टर मैथ्यू वॉकर कहते हैं, अगर कोई अपनी नींद पर गर्व कर रहा है तो वो अपनी मौत के करीब जा रहा है। आज का समाज क्रॉनिकली स्लीप डिप्राइव्ड है। हम रातों को काम करने, मोबाइल चलाने
या सीरीज देखने को सक्सेस का प्रतीक समझ बैठे हैं। लेकिन असलियत यह है कि हर रात जब आप नींद को टालते हैं, आप अपने दिमाग, दिल और आत्मा को धीरे धीरे कमजोर कर रहे होते हैं। कई शोध बताते हैं कि सिर्फ 5 से 6 घंटे की नींद लेने वालों में हार्ट डिजीज का खतरा 200% तक बढ़ जाता है। कम नींद से हमारी इंसुलिन सेंसिटिविटी घट जाती है, जिससे डायबिटीज का खतरा बढ़ता है। और सबसे डरावनी बात, नींद की कमी आपके दिमाग में वो टॉक्सिन जमा करती है जो आगे चलकर अल्जाइमर्स डिजीज का कारण बनते हैं। लेकिन ये केवल शरीर की बात नहीं, नींद की कमी का असर समाज के ताने बाने पर भी पड़ता है। थके हुए लोग ज्यादा गुस्से में रहते हैं, कम सहानुभूतिपूर्ण होते हैं और निर्णय लेने की क्षमता खो देते हैं। यानी एक नींद रहित समाज सिर्फ बीमार नहीं होता, वो भावनात्मक रूप से टूटा हुआ समाज बन जाता है। डॉक्टर वॉकर लिखते हैं, द डेसिमेशन ऑफ स्लीप थ्रू आउट इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस इज हैविंग अ कैटास्ट्रोफिक इम्पैक्ट ऑन आवर हेल्थ, आवर सेफ्टी एंड आवर प्रोडक्टिविटी। कभी गौर किया है कि अब बिजी रहना हमारी पहचान बन गया है, पर कोई ये नहीं कहता कि मैं अच्छी तरह सोया हूं, क्योंकि आज के समाज में रेस्टेड माइंड से ज्यादा रेस्टलेस बॉडी को सराहा जाता है। लेकिन सवाल ये है, क्या हम सच में आगे बढ़ रहे हैं या बस थके हुए पैरों से एक ही जगह घूम रहे हैं? तो आज रात जब आप फोन का ब्राइटनेस बढ़ाएं, जरा एक पल के लिए ब्राइटनेस कम कीजिए और सोचिए, क्या सच में ये नींद कम करने लायक दुनिया है? अगर आप भी मानते हैं कि आज की सबसे बड़ी समस्या स्लीप लॉस एपिडेमिक है, तो कमेंट में लिखिए, अब से मैं अपनी नींद को इज्जत दूंगा। चैप्टर 3, सर्केडियन रिदम, शरीर की अदृश्य घड़ी। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ लोग सुबह जल्दी उठकर तरोताजा महसूस करते हैं, जबकि कुछ देर रात तक जागकर भी एक्टिव रहते हैं? डॉक्टर मैथ्यू वॉकर बताते हैं, इसका जवाब हमारी अंदरूनी जैविक घड़ी यानी सर्केडियन रिदम में छिपा है। हर इंसान के भीतर एक 24 घंटे की लय चलती है जो बताती है कब हमें नींद आनी चाहिए, कब हम सबसे सतर्क होते हैं और कब हमारा शरीर खुद को रीसेट करता है। ये घड़ी हमारे दिमाग के भीतर सुप्राचियास्मटिक न्यूक्लियस नाम के एक छोटे से हिस्से द्वारा नियंत्रित होती है, जो सूरज की रोशनी से जुड़ा होता है। जैसे ही दिन निकलता है, ये हमारे शरीर को जगाने वाले हार्मोन कोर्टिसोल को बढ़ाता है और जैसे ही सूरज ढलता है, ये नींद लाने वाले हार्मोन मेलेटोनिन को रिलीज करता है। पर आज की दुनिया ने इस प्राकृतिक घड़ी को तोड़ दिया है। हम दिन की रोशनी से दूर और स्क्रीन की नीली रोशनी के नीचे जी रहे हैं। सूरज डूब जाता है, लेकिन हमारे कमरे अब भी चमक रहे होते हैं और हमारी शरीर की घड़ी उलझ जाती है, जैसे किसी ने उसकी सुइयां गड़बड़ा दी हो। डॉक्टर वॉकर लिखते हैं, टेक्नोलॉजी हैज आउटपेस्ड आवर बायोलॉजी, यानी हमारी लाइफस्टाइल इतनी तेज हो चुकी है कि हमारा शरीर उसके साथ ताल नहीं मिला पा रहा। जब सर्केडियन रिदम बिगड़ती है तो नींद की क्वालिटी गिरती है, मूड अस्थिर हो जाता है और मेटाबॉलिज्म गड़बड़ा जाता है। इसी वजह से रात में देर तक काम करने वाले लोग अक्सर दिन में थकान, चिड़चिड़ापन और डाइजेशनल समस्याओं से परेशान रहते हैं। ये जैविक घड़ी केवल नींद ही नहीं, बल्कि हमारे हार्मोन, तापमान, हृदय गति, भूख और इम्यून सिस्टम को भी नियंत्रित करती है। यानी अगर आप अपनी बॉडी क्लॉक से लड़ेंगे तो वो आपको हर दिशा में कमजोर करेगी। और सबसे दिलचस्प बात, हर किसी की बॉडी क्लॉक एक जैसी नहीं होती। कुछ लोग मॉर्निंग टाइप लार्क्स होते हैं जो सुबह जल्दी उठकर सबसे अच्छा प्रदर्शन करते हैं। कुछ नाइट टाइप आउल्स होते हैं जिनका दिमाग रात को सबसे तेज चलता है। लेकिन समाज ने सुबह वालों को अनुशासित और रात वालों को आलसी कहकर एक पूरी पीढ़ी की प्राकृतिक रिदम को गलत ठहरा दिया है। डॉक्टर वॉकर कहते हैं, अगर आप अपनी बॉडी क्लॉक के खिलाफ जिएंगे तो आप अपनी ही जिंदगी के खिलाफ जिएंगे। तो अगली बार जब आप देर रात तक फोन चला रहे हो या सुबह खुद को जबरदस्ती उठा रहे हो, एक पल के लिए सोचिए, क्या आप अपने दिमाग की घड़ी के साथ चल रहे हैं या उसके खिलाफ?
और अगर आपको लगता है कि आपकी नींद की टाइमिंग बार बार बदल रही है तो कमेंट में लिखिए, अब मैं अपनी बॉडी क्लॉक सुनूंगा। चैप्टर 4, रेम और एनआरएम नींद, हमारी दो दुनियाएं। जब हम सोते हैं तो हमारा दिमाग पूरी तरह बंद नहीं होता। असल में वो दो अलग अलग दुनियाओं में काम कर रहा होता है। एनआरएम डीप स्लीप और रेम ड्रीम स्लीप। एनआरएम नींद वो होती है जब हमारा शरीर गहरी शांति में चला जाता है। इस समय हमारा दिमाग दिन भर की यादों को छांटता है, जरूरी बातों को संभाल कर रखता है और बेकार चीजों को मिटा देता है। यानी एनआरएम नींद हमारा दिमाग साफ करने वाला सिस्टम है। ये नींद हमारे इम्यून सिस्टम, दिल और सेल्स को भी ठीक करती है। फिर आता है रेम स्लीप, यानी सपना देखने वाली नींद। ये वो दौर है जब हमारा दिमाग पूरी तरह सक्रिय होता है लेकिन शरीर बिल्कुल शांत, जैसे कोई फिल्म चल रही हो पर हम उस पर कंट्रोल न कर सके। रेम नींद हमारी भावनाओं को ठीक करती है, डर, तनाव और उदासी को कम करती है। डॉक्टर वॉकर कहते हैं, ड्रीमिंग इज इमोशनल फर्स्ट एड, यानी सपने हमारे अंदर जमा हुई भावनाओं को धीरे धीरे ठीक करते हैं। जब हम रेम और एनआरएम नींद पूरी लेते हैं तो हमारा दिमाग न सिर्फ यादें सहेजता है बल्कि रचनात्मक सोच और समस्या हल करने की क्षमता भी बढ़ जाती है। यही वजह है कि अच्छी नींद के बाद सुबह हर चीज थोड़ी साफ लगती है, जैसे किसी ने धूल मिटा दी हो। लेकिन जब ये दोनों नींदें अधूरी रह जाती है तो हम चिड़चिड़े, कमजोर और ध्यानहीन महसूस करते हैं। कम नींद का मतलब है भावनाएं असंतुलित, सोच गड़बड़ और दिमाग थका हुआ। अब सोचिए, क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब नींद अच्छी आती है तो सब कुछ आसान लगता है और जब नींद टूटती रहती है तो छोटी सी बात भी भारी लगती है? अगर हाँ, तो आपका शरीर आपको संकेत दे रहा है कि वो आपसे आराम नहीं, मरम्मत मांग रहा है। तो आज रात जब नींद आए उसे रोकिए मत, क्योंकि शायद वही कुछ पल आपके पूरे दिन को नया बना देंगे। और अब बताइए, इस चैप्टर की कौन सी बात ने आपको सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर किया? कमेंट में जरूर लिखिए। चैप्टर 5, नींद और सेहत, शरीर का गुप्त डॉक्टर। नींद हमारे शरीर की सबसे सस्ती और सबसे शक्तिशाली दवा है, बिना किसी साइड इफेक्ट के। डॉक्टर मैथ्यू वॉकर कहते हैं, स्लीप इज द स्विस आर्मी नाइफ ऑफ हेल्थ, यानी नींद एक ऐसी चीज है जो हर बीमारी से लड़ने में मदद करती है। जब आप ठीक से सोते हैं तो आपका दिल मजबूत, ब्लड प्रेशर नियंत्रित और इम्यून सिस्टम सक्रिय रहता है। लेकिन जब नींद पूरी नहीं होती तो शरीर की ये सुरक्षा ढाल कमजोर हो जाती है। एक रात की अधूरी नींद के बाद भी आपकी नेचुरल किलर सेल्स, जो वायरस और कैंसर से लड़ती है, लगभग 70% तक कम हो जाती है। सोचिए, सिर्फ एक रात की कम नींद से आपका शरीर खुद को बीमारियों के सामने कितना असहाय बना देता है। वैज्ञानिकों ने पाया है कि जो लोग रोज 6 घंटे से कम सोते हैं उनमें हार्ट अटैक, स्ट्रोक और मोटापे का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। यहाँ तक कि नींद की कमी आपकी इंसुलिन कंट्रोल को भी बिगाड़ देती है, जिससे शुगर का स्तर बढ़ता है और डायबिटीज का खतरा बढ़ता है। पर सिर्फ शरीर ही नहीं, दिमाग भी इसकी कीमत चुकाता है। कम नींद से हमारा एमिगडाला, अम्यगदला, यानी भावनाओं को नियंत्रित करने वाला हिस्सा असंतुलित हो जाता है। इसीलिए नींद की कमी वाले लोग ज्यादा गुस्से में रहते हैं, जल्दी दुखी हो जाते हैं और छोटी छोटी बातों पर भी भावनाओं में बह जाते हैं। डॉक्टर वॉकर का कहना है, स्लीप इज द सिंगल मोस्ट इफेक्टिव थिंग वी कैन डू टू रीसेट आवर ब्रेन एंड बॉडी ईच डे, यानी नींद ही वो रीसेट बटन है जो हमारे शरीर और मन को हर दिन नया बनाता है। तो अगर आपको लगे कि आपकी ऊर्जा घट रही है, मूड बिगड़ा हुआ है या सेहत डगमगा रही है, तो शायद आपको डॉक्टर नहीं, बस थोड़ी और नींद चाहिए। और अब बताइए, क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब नींद पूरी होती है तो शरीर हल्का और मन साफ लगता है? कमेंट में जरूर बताइए कि आप अपने शरीर की इस दवा को कितनी इज्जत देते हैं। चैप्टर 6, नींद और दिमाग, सोचने की नई ताकत।
जब आप अच्छी नींद लेते हैं तो आपका दिमाग जादू करता है। दिन भर जो कुछ भी आपने सीखा या देखा होता है वो सब नींद के दौरान ठीक से जम जाता है। दिमाग उन जानकारियों को जोड़ता है जो पहले बिखरी हुई थी और नए विचार बनाता है। डॉक्टर मैथ्यू वॉकर बताते हैं कि नींद के दो खास हिस्से NREM गहरी नींद और REM सपनों वाली नींद दिमाग को सीखने, समझने और रचनात्मक बनने में मदद करते हैं। अगर आप अच्छी तरह सोते हैं तो आप सिर्फ यादें नहीं रखते, आप नई समझ पैदा करते हैं। इसीलिए जब हम किसी मुश्किल सवाल से जूझ रहे होते हैं और फिर सोकर उठते हैं तो अचानक जवाब अपने आप साफ दिखने लगता है, क्योंकि सोते वक्त हमारा दिमाग उस समस्या पर काम करता रहता है बिना हमारी जानकारी के। कम नींद का असर इसके उलट होता है। आपकी याददाश्त कमजोर होती है, फोकस टूटता है और सोच धुंधली पड़ जाती है, जैसे कोई पुराना कंप्यूटर बहुत सारे टेप्स खोलकर हैंग होने लगता है। डॉक्टर वॉकर कहते हैं, अ वेल रेस्टेड ब्रेन इज अ क्रिएटिव ब्रेन। यानी अगर आप अपनी सोच को तेज बनाना चाहते हैं तो आपको जागने से ज्यादा सोने की कला सीखनी होगी। अब आप बताइए, क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब नींद पूरी होती है तो दिमाग ज्यादा साफ चलता है और चीजें आसानी से समझ आती हैं? कमेंट में लिखिए, हाँ, अब मैं अपने दिमाग को आराम दूंगा। चैप्टर 7, नींद और भावनाएं, मन का संतुलन। क्या आपने गौर किया है कि जब आपकी नींद अधूरी होती है तो छोटी सी बात पर गुस्सा आ जाता है या किसी की बात से दिल जल्दी टूट जाता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नींद सिर्फ शरीर नहीं, भावनाओं को भी हील करती है। डॉक्टर मैथ्यू वॉकर बताते हैं कि जब हम ठीक से नहीं सोते तो हमारे दिमाग का अम्यगदला यानी भावनाओं को नियंत्रित करने वाला हिस्सा ज्यादा सक्रिय हो जाता है। यानी जब नींद कम होती है तो हमारा दिमाग हर चीज पर ज्यादा तीव्र प्रतिक्रिया देता है। थोड़ी सी नकारात्मक बात भी बहुत बड़ी लगती है। लेकिन जब हम पूरी नींद लेते हैं तो हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो सोचने और फैसले लेने का जिम्मेदार है, संतुलन बनाए रखता है। इसलिए अच्छी नींद हमें शांत, समझदार और भावनात्मक रूप से स्थिर बनाती है। कई रिसर्च ये भी बताती है कि नींद की कमी से एंजाइटी और डिप्रेशन बढ़ जाते हैं। रात में जो चिंता छोटी लगती है वो देर रात नींद के बिना बहुत भारी लगने लगती है, क्योंकि नींद वो समय है जब हमारा दिमाग डर, तनाव और दर्द जैसी भावनाओं को हल्का करता है। REM नींद इन्हें धीरे धीरे प्रोसेस करती है, जैसे कोई दोस्त आपकी बात बिना टोके चुपचाप सुनता हो। डॉक्टर वॉकर कहते हैं, ड्रीमिंग इज लाइक ओवरनाइट थेरेपी। यानी सपने हमारे अंदर जमा हुई भावनाओं को साफ करते हैं और हमें अगले दिन फिर से संतुलित बनाते हैं। अगर नींद पूरी न हो तो हम सिर्फ थके हुए नहीं, भावनात्मक रूप से घायल होते हैं। और यही कारण है कि आज के जमाने में गुस्सा, बेचैनी और तनाव इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं, क्योंकि दुनिया सो नहीं रही। तो अगली बार जब मन बेचैन हो, गुस्सा ज्यादा आए या सब कुछ भारी लगे, शायद आपको किसी बहस की नहीं, बस एक अच्छी नींद की जरूरत है। अब बताइए, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि एक अच्छी नींद के बाद दिल ज्यादा हल्का और मन शांत लगता है? कमेंट में जरूर लिखिए। अब मैं अपनी भावनाओं को भी सुलाऊंगा। चैप्टर 8, नींद और सपने, दिमाग की रात की कहानी। हर रात जब आप सोते हैं तो आपका दिमाग एक नई कहानी लिखता है, वो कहानियां जिन्हें हम सपने कहते हैं। डॉक्टर मैथ्यू वॉकर कहते हैं, सपने सिर्फ कल्पना नहीं, वो दिमाग की थेरेपी है। जब हम सपने देखते हैं तो हमारा दिमाग दिन भर की बातों को जोड़ता है, भावनाओं को समझता है और डर या तनाव को धीरे धीरे मिटाता है। यानी सपने वो जगह है जहां हमारा दिमाग हमारे दिल को ठीक करता है। कभी कभी सपने अजीब लगते हैं, हम उड़ रहे होते हैं, गिर रहे होते हैं या किसी पुराने दोस्त से मिल रहे होते हैं, लेकिन असल में हर सपना हमारी अंदरूनी सोच और अनुभवों का हिस्सा होता है। ये REM नींद का समय होता है जहां शरीर शांत रहता है पर दिमाग बहुत सक्रिय होता है। REM नींद हमें रचनात्मक और संवेदनशील बनाती है।
इसीलिए कई कलाकार, वैज्ञानिक और लेखक अपने सबसे अच्छे विचार नींद के बाद या सपनों में पाते हैं, क्योंकि सपने पुराने और नए विचारों को मिलाकर कुछ नया बना देते हैं। अगर हम नींद कम लेते हैं तो ये रैम वाला हिस्सा अधूरा रह जाता है और धीरे धीरे हम अपनी भावनाओं, यादों और कल्पनाओं से कटने लगते हैं। डॉक्टर वॉकर कहते हैं, ड्रीमिंग हेल्प्स अस मेक सेंस ऑफ द केओस इन आवर लाइव्स, यानी सपने हमारी जिंदगी की उलझनों को समझने में मदद करते हैं। तो अगली बार जब आप कोई सपना देखें, डरिए मत, हंसिए मत, उसे याद रखिए, क्योंकि वो शायद आपके अंदर छिपी किसी अधूरी बात का जवाब हो सकता है। अब आप बताइए, क्या आपने कभी कोई ऐसा सपना देखा है जिसने आपको कुछ समझाया या बदल दिया हो? कमेंट में जरूर लिखिए। हाँ, अब मैं अपने सपनों को सुनूंगा। चैप्टर 9, नींद और बीमारी। जब शरीर मदद मांगता है, हम सोचते हैं कि बीमार होने पर हमें नींद आती है, पर सच्चाई ये है, हम नींद लेते हैं ताकि शरीर ठीक हो सके। डॉक्टर मैथ्यू वॉकर बताते हैं, जब हम बीमार होते हैं तो शरीर जानबूझकर ज्यादा नींद मांगता है, क्योंकि यही उसका इलाज है। नींद के दौरान हमारा शरीर इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। ये वो समय है जब नेचुरल किलर सेल्स नाम की सफेद रक्त कोशिकाएं शरीर में घूमकर वायरस और बीमार कोशिकाओं को खत्म करती है। कम नींद का सीधा असर दिल, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और वजन पर पड़ता है। रात में कम सोने से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, दिल ज्यादा मेहनत करता है और हार्ट अटैक का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। और ये सिर्फ शारीरिक नहीं, कम नींद का असर हमारे दिमाग पर भी पड़ता है। नींद की कमी अल्जाइमर्स जैसी बीमारियों का रास्ता खोल देती है, क्योंकि नींद ही वो समय है जब दिमाग अपने अंदर के जहर, टॉक्सिन्स को साफ करता है। अगर हम उसे वो मौका ही नहीं देंगे तो धीरे धीरे ये जहर हमारी याददाश्त और सोच को खा जाएगा। डॉक्टर वॉकर लिखते हैं, द शॉर्टर योर स्लीप द शॉर्टर योर लाइफ, यानी जितनी कम नींद उतनी छोटी उम्र। पर अच्छी बात यह है, नींद कोई दवा नहीं जिसे खरीदना पड़े। ये हमारे पास पहले से है, बस हम उसे नजरअंदाज कर रहे हैं। तो अगर आप फिटनेस, जिम या हेल्दी खाना खाते हैं तो उसके साथ नींद को भी अपनी हेल्थ रूटीन का हिस्सा बनाइए, क्योंकि बिना नींद बाकी सब अधूरा है। अब बताइए, क्या आपने कभी देखा है कि जब आप अच्छी नींद लेते हैं तो सर्दी, बुखार या थकान खुद ब खुद कम हो जाती है? कमेंट में जरूर लिखिए। हाँ, अब मैं नींद को अपनी दवा बनाऊंगा। चैप्टर 10, नींद और आधुनिक जिंदगी। अब वक्त है बदलने का। आज की दुनिया में हम सब भाग रहे हैं, काम के पीछे, पैसों के पीछे और कभी न खत्म होने वाली लिस्ट के पीछे। पर इस दौड़ में हमने सबसे अहम चीज खो दी है, आराम की रातें। डॉक्टर मैथ्यू वॉकर कहते हैं, हम ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां नींद को आलस समझा जाता है और जागे रहना सफलता का निशान। लेकिन सच्चाई यह है कि जो लोग अच्छी नींद लेते हैं वो ज्यादा खुश, ज्यादा सेहतमंद और ज्यादा रचनात्मक होते हैं। नींद हमारी एनर्जी रिचार्ज नहीं, बल्कि लाइफ रिचार्ज है। आज हम मोबाइल की रोशनी में रात बिताते हैं, सुबह कैफीन से खुद को जगाते हैं और दिन में थके दिमाग से फिर वही गलती दोहराते हैं। लेकिन अगर हम थोड़ी समझदारी दिखाएं तो जिंदगी खुद आसान हो सकती है। यहाँ कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो डॉक्टर वॉकर सुझाते हैं। हर दिन एक ही समय पर सोए और उठें। शरीर को रूटीन पसंद है। सोने से पहले स्क्रीन से दूर रहें। नीली रोशनी नींद के हार्मोन को रोकती है। कमरे को ठंडा और अंधेरा रखें, यही नींद का सही माहौल है। शाम के बाद कैफीन से बचें, ये नींद को कई घंटे तक रोक सकता है। नींद को गंभीरता से लें, जैसे आप अपने काम या सेहत को लेते हैं। नींद आपकी जिंदगी की बुनियाद है। अगर ये हिल गई तो बाकी सब कुछ डगमगाने लगता है। जो लोग नींद को अहमियत देते हैं वो सिर्फ लंबे नहीं, बेहतर जीवन जीते हैं। तो आज से एक वादा करें, रात को फोन नहीं, खुद को बंद करेंगे और नींद को वो सम्मान देंगे जो वो हकदार है। अब आप बताइए,
क्या आप आज से अपनी नींद की अहमियत समझने की कोशिश करेंगे? कमेंट में लिखिए, हाँ, अब मैं नींद से दोस्ती करूंगा। चैप्टर 11, अच्छी नींद के 10 आसान नियम, डॉक्टर वॉकर की सलाह। अब तक आपने समझ लिया होगा कि नींद सिर्फ आराम नहीं, ये हमारी पूरी जिंदगी का इंजन है। पर सवाल ये है, हम अपनी नींद को कैसे बेहतर बना सकते हैं? डॉक्टर मैथ्यू वॉकर अपनी किताब में कुछ बहुत आसान पर बेहद असरदार 10 नियम बताते हैं जो हर किसी को अपनाने चाहिए। एक, हर दिन एक ही समय पर सोए और उठें, चाहे वीकेंड हो या छुट्टी। शरीर को एक रूटीन पसंद है। जब आप रोज एक ही समय पर सोते हैं तो शरीर अपने आप सही वक्त पर सोने लगता है, बिना कोशिश के। 2, कमरे को ठंडा और अंधेरा रखें। नींद को सबसे ज्यादा पसंद होता है ठंडा, अंधेरा और शांत माहौल। कमरे का तापमान लगभग 18 डिग्री सेल्सियस रखें, यही स्लीप मैजिक नंबर है। 3, शाम के बाद कैफीन न लें। कॉफी या चाय में मौजूद कैफीन दिमाग को घंटों तक जागा रखता है, भले ही आपको नींद आ रही हो। इसलिए 5 बजे के बाद कैफीन से दूरी बनाएं। 4, सोने से पहले स्क्रीन से दूर रहें। मोबाइल और लैपटॉप की नीली रोशनी मेलाटोनिन हार्मोन को रोकती है, जो नींद लाने में मदद करता है। सोने से कम 1 घंटा पहले डिजिटल सनसेट रखिए। 5 दिन में थोड़ी धूप लें। सूरज की रोशनी हमारी बॉडी क्लॉक को सेट करती है। सुबह की धूप लेने से शरीर को पता चलता है कि दिन शुरू हो गया है और रात को नींद स्वाभाविक रूप से आती है। 6, देर तक बिस्तर पर मत रहें अगर नींद ना आए। अगर 20 मिनट में नींद नहीं आती तो उठिए, थोड़ी देर किताब पढ़िए और तब वापस सोइए, वरना दिमाग बिस्तर को जागने की जगह मान लेता है। 7, शराब नींद नहीं, धोखा देती है। शराब हमें जल्दी सुलाती है पर नींद की गुणवत्ता गिरा देती है। डॉक्टर वॉकर कहते हैं, अल्कोहल नॉक्स यू आउट बट इट डजंट गिव यू नेचुरल स्लीप। 8, एक्सरसाइज करें पर सही समय पर। दिन में व्यायाम नींद को बेहतर बनाता है, लेकिन सोने के ठीक पहले व्यायाम करने से शरीर ज्यादा जागृत हो जाता है। 9, चिंता को बिस्तर से बाहर रखें। सोने से पहले अपने विचार लिख लें ताकि दिमाग हल्का हो जाए। नींद से पहले सोचने की जगह महसूस करने की कोशिश करें। नींद को अपनी प्राथमिकता बनाइए। काम, टीवी या सोशल मीडिया इंतजार कर सकते हैं, पर आपका शरीर नहीं। डॉक्टर वॉकर कहते हैं, यू कांट चीट स्लीप, इट ऑलवेज विंस। यानी नींद के साथ चाल नहीं चल सकते, क्योंकि आखिर में जीत उसकी ही होती है। तो अब फैसला आपका है, क्या आप नींद को दुश्मन मानकर उससे लड़ेंगे या उसे दोस्त बनाकर अपनी जिंदगी बदलेंगे? अब आप बताइए, इन 10 नियमों में से आप सबसे पहले कौन सा अपनाने वाले हैं? कमेंट में लिखिए, आज से मेरी नींद मेरी ताकत है। चैप्टर 12, नींद से जुड़ी सबसे बड़ी सीख। अब तक आपने देखा कि नींद सिर्फ आराम नहीं है, ये हमारी जिंदगी की बुनियाद है। डॉक्टर मैथ्यू वॉकर कहते हैं, नींद वो चीज है जो हर हिस्से को जोड़ती है, दिमाग, दिल, शरीर और आत्मा। अगर हम ठीक से सोते हैं तो हमारा दिमाग तेज चलता है, दिल स्वस्थ रहता है और मन शांत रहता है। लेकिन जब हम नींद से समझौता करते हैं तो धीरे धीरे सब कुछ बिखरने लगता है। ध्यान, ऊर्जा, मूड और सेहत सब पर असर पड़ता है। ये किताब हमें 3 बड़ी बातें सिखाती है। एक, नींद कोई समय की बर्बादी नहीं बल्कि जरूरत है। अगर आप नींद को काट रहे हैं तो असल में आप अपनी जिंदगी काट रहे हैं। 2, नींद शरीर की सबसे सस्ती और असरदार दवा है। ये बीमारियों से बचाती है, इम्यून सिस्टम को मजबूत करती है और आपको लंबे समय तक स्वस्थ रखती है। 3, नींद इंसान को संतुलित बनाती है। जब आप अच्छी नींद लेते हैं तो आप ज्यादा धैर्यवान, शांत और खुश रहते हैं। आज की तेज जिंदगी में लोग सोचते हैं कि कम सोना मतलब ज्यादा मेहनत करना, लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। जो लोग नींद को सम्मान देते हैं वही असली सफलता पाते हैं। तो अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो आपको किसी महंगी चीज की नहीं, बस एक सच्ची नींद की जरूरत है।
डॉक्टर वॉकर कहते हैं, स्टार्ट विद स्लीप एंड एवरीथिंग एल्स विल फॉलो। तो आज से एक छोटा वादा करें, रात को मोबाइल नहीं, खुद को बंद करेंगे और नींद को वो इज्जत देंगे जो वो हमेशा से डिजर्व करती है। अब बताइए, इस किताब की कौन सी बात ने आपको सबसे ज्यादा असर किया? कमेंट में लिखिए। अब मैं नींद को अपनी ताकत बनाऊंगा। चैप्टर 13, अगर आप नींद को बदलेंगे तो जिंदगी खुद बदल जाएगी। डॉक्टर मैथ्यू वॉकर की ये किताब वाई वी स्लीप सिर्फ नींद के बारे में नहीं है, ये उस नई शुरुआत के बारे में है जो एक अच्छी नींद से होती है। सोचिए, जब आप थके नहीं होते तो आपका दिमाग साफ चलता है, दिल हल्का लगता है और चेहरे पर एक सुकून होता है। हर सुबह एक नई शुरुआत की तरह लगती है और यही नींद का असली जादू है। ये आपको हर दिन फिर से नया बना देती है। जब हम नींद को सुधारते हैं तो बाकी सब अपने आप सुधरने लगता है। काम में फोकस बढ़ता है, रिश्ते बेहतर होते हैं, मूड स्थिर रहता है और सेहत खुद आपकी दोस्त बन जाती है। डॉक्टर वॉकर कहते हैं, स्लीप इज नॉट अ पैसिव प्रोसेस, इट्स एन एक्टिव इन्वेस्टमेंट इन योरसेल्फ। यानी नींद कोई आलस्य नहीं, बल्कि अपने आप में किया गया सबसे बड़ा निवेश है। अगर आप हर दिन अच्छी नींद लेते हैं तो आपको किसी जादू, मोटिवेशन या एनर्जी ड्रिंक की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि नींद ही आपकी प्राकृतिक ऊर्जा का स्रोत है। इस किताब का सबसे बड़ा संदेश यही है, अपनी नींद ठीक करो, जिंदगी खुद ठीक हो जाएगी। तो अब वक्त है एक फैसला लेने का। आप दिन को जीतने की कोशिश कर रहे हैं या रात को? क्योंकि जो रात जीतता है वही सुबह जीतता है। आज रात जब आप सोने जाए, बस एक बात याद रखिए, हर अच्छी नींद एक बेहतर कल का बीज होती है। अब आप बताइए, क्या आप आज से अपनी जिंदगी की शुरुआत नींद से करने को तैयार हैं? कमेंट में लिखिए, हाँ, अब मैं अपनी रातों को सही मायने में जिंदा करूंगा। चैप्टर 14, निष्कर्ष, नींद नहीं, जिंदगी बदलो। कभी कभी जिंदगी को बदलने के लिए किसी बड़ी चीज की जरूरत नहीं होती, बस एक अच्छी नींद काफी होती है। डॉक्टर मैथ्यू वॉकर की ये किताब हमें यही सिखाती है कि नींद सिर्फ एक रूटीन नहीं, बल्कि हमारे शरीर और आत्मा का रीसेट बटन है। जब हम ठीक से सोते हैं तो हमारा दिमाग साफ सोचता है, दिल हल्का रहता है और मन स्थिर रहता है। और जब नींद अधूरी होती है तो धीरे धीरे सब कुछ उलझने लगता है। आज की दुनिया में लोग स्मार्टफोन अपग्रेड करते हैं, पर खुद को रिचार्ज करना भूल जाते हैं। हम समझते हैं कि ज्यादा काम करना ही सफलता है, पर असली जीत उस इंसान की होती है जो अपने शरीर की सुनता है। डॉक्टर वॉकर कहते हैं, द बेस्ट ब्रिज बिटवीन डिस्पेयर एंड होप इज अ गुड नाइट स्लीप। यानी एक अच्छी नींद निराशा और उम्मीद के बीच की सबसे मजबूत पुल है। तो आज से कोशिश करें, रात को सोने को कोई छोटा काम मत समझिए। वो पल, वो शांति, वो अंधेरा, यही आपकी असली ताकत है, यही आपकी असली सफलता है। आज से एक नया नियम बनाइए, रात को फोन नहीं, खुद को बंद करें, क्योंकि कल की सबसे अच्छी शुरुआत आज की सबसे अच्छी नींद से होती है। अगर आपको ये वीडियो सोचने पर मजबूर करे तो कमेंट में जरूर लिखिए, हाँ, अब मैं अपनी नींद को अपनी ताकत बनाऊंगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि हम साथ मिलकर ऐसी और किताबों की गहराई को महसूस कर सकें। क्योंकि याद रखिए, जो रात जीतता है वही सुबह जीतता है।